हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपकी जो पाठ कक्षा 11 की आरोह पाठ्य पुस्तक की श्रृंखला चलाई हुई है, जिसके जो पद्य भाग हैं उसके मैं कुछ भाग करा चुकी हूँ और गद्य भाग के भी कुछ भाग करा चुकी हूँ। आज मैं आपको काव्य खंड जो है उसका जो दूसरा भाग है, यानी कि ये कह सकते हैं उसका जो कविता दूसरी है वो आज करा रही हूँ, जो कि है मीरा के पद, यानी कि मीरा द्वारा लिखे गए पद। आप सभी ने सुना ही होगा मीरा के बारे में कि वो बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस कलयुग के समय में, इस काल में कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए थे, पर इसके कोई साक्ष्य नहीं है। तो ये बात कितनी सही है कितनी गलत है कोई नहीं कह सकता है, पर एक बात बहुत सच है कि मीरा बहुत बड़ी भक्त थी कृष्ण की। हमारे इतिहास में अगर आप में से जिसने हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, वो अच्छी तरीके से जानता है कि एक समय आया था जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, और हिंदी साहित्य भी इसी तरीके से कालों में बटा हुआ है, आदिकाल, भक्ति काल, नई कविता। तो उसमें जो भक्ति काल का काल आया था उसमें आपके मीरा, आपके जो हैं कबीरदास, सूरदास और बहुत सारे ऐसे ही कवि हुए हैं जिन्होंने भक्ति के ऊपर कविताएं लिखी हैं, जिसमें कृष्ण भक्ति, राम भक्ति या निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, इन सभी के बारे में बताया गया है। मीरा ने मुख्य रूप से जो है कृष्ण के बारे में ही लिखा है, कृष्ण के ऊपर ही लिखा है, और वो मुख्य रूप से क्योंकि राजस्थान से जुड़ी हुई थी तो उनकी मान्यता राजस्थान में बहुत अधिक मानी जाती है। तो पहले मैं इस कविता को शुरू करने से पहले आपको मीरा जी के बारे में कुछ बताती हूँ कि मीरा जी कहाँ से थी, उनकी क्या रचनाएं थी। उसके बाद हम इसमें जो भावार्थ दिया गया है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं मीरा जी के बारे में। मीरा जी, इनका जन्म 1498 में कुड़की गांव में हुआ, जो कि मारवाड़ रियासत में पड़ता था। ये समय बहुत पुराना है, 14वीं शताब्दी की बात, 15वीं शताब्दी की बात की जा रही है यहाँ पर, जो कि बहुत पुरानी समय की बात है। और ये मारवाड़ जो है वो राजस्थान का एक भाग है, और वहाँ पर पहले रियासतें हुआ करती थी, और ये उसी रियासत की में आता था जो है कुड़की गांव। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसिजो रो मोहरे। ये दो इनकी मुख्य रचनाएं हैं, नरसिजो रो मोहरे और मीरा पदावली। इनकी मृत्यु 1546 में हुई। इनकी मृत्यु यानी कि बहुत कम समय में हो गई थी, यानी कि सिर्फ 50 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। आपको मैं बताती हूँ सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या फ़र्क है। सगुण भक्ति होती है जिसमें हम मूर्ति पूजा करते हैं, हम किसी आराध्य को एक मूर्ति के रूप में मानते हैं, और निर्गुण भक्ति ऐसी होती है जिसमें हम किसी आराध्य को मूर्ति के रूप में ना मानकर सिर्फ अपने मन में बसाए हुए होते हैं। तो इनकी मुख्य रूप से सगुण भक्ति, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की छवि को मुख्य माना है, पर उनकी जो कविताएं हैं या उनका जो प्रभाव है वो उनका जो निर्गुण प्रभाव है वो भी उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को भगवान रूप के साथ साथ अपना प्रियतम का रूप भी माना है। उनके जो रैदास जी हैं वो उनके कवि संत गुरु माने गए हैं। रैदास भी भक्ति काल के ही मुख्य कवि रहे हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती थी। मतलब जिसकी वो आराधना करती थी वो सिर्फ कृष्ण को ही मानती थी और उन्हें ही अपना उन्होंने पति मान लिया था। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गईं। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में समाहित हो गई। रणछोड़ जो है वो कृष्ण जी का ही नाम है। उन्हें ये नाम एक ऋषि के समय, जब कालिया बन की कहानी थी,
उसमें ये बात आई थी कि उन्होंने एक बात कही थी कि जिस शत्रु से आप जीत नहीं सकते हैं उससे आपको भाग जाना चाहिए, तो इसीलिए उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। और वहीं राजस्थान में एक मंदिर द्वारका में, जो कि गुजरात में है, वहाँ पर कोई मंदिर होगा, तो वहीं पर ये माना जाता है कि मीरा जी ने अपने आप को समाहित कर दिया था, मतलब उस मूर्ति में वो समा गई थी। अब आगे दिया गया है, उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया, पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मीरा उस समय भी बहुत खुले विचारों वाली महिला थी। उन्होंने जो सामाजिक बंधन थे कि पर्दा प्रथा करना है, महिलाओं को पुरुषों से बात नहीं करनी है, खुले में नाच गाना नहीं करना है, मतलब सिर्फ घर के अंदर अगर करना है तो ठीक है, सभी लोगों को दिखाकर नहीं करना है, इन सभी का खंडन किया। उन्होंने कहा कि जब हम महापुरुषों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है और वो ज्ञान हमें मुक्ति के मार्ग तक लेकर जाता है। तो इसी कारण से उनकी जो बहुत सारे लोगों ने मतलब अवहेलना भी की, उन्हें बहुत गलत भी माना, पर आगे चलकर ये सिद्ध हुआ कि वो पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति के रस में रमी हुई थी। तो अब हम उनकी जो पदावली है, यानी कि पद हैं, उसको शुरू करते हैं। मैं पढ़ूंगी और उसके साथ साथ उसका अर्थ भी समझाने की कोशिश करूंगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी कि वो यहाँ गिरधर गोपाल कह रही हैं कि जो कृष्ण जी हैं, गिरधर हैं, गोपाल हैं, वो मेरे वही हैं, उनके अलावा मेरे जीवन में कोई और है। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है, यानी कि जिस व्यक्ति के सिर पर मोर मुकुट है, वही मेरा पति है, मैंने ही उसे अपना पति मान लिया है। यानी कि जो कृष्ण जी हैं, वो कहती हैं कि कृष्ण जी मेरे लिए सब कुछ हैं, उनके अलावा मेरे लिए कोई कुछ नहीं है। और जो कृष्ण जी वो हैं जिनके सिर पर मोर मुकुट है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करही कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। वो कहती है मैंने कुल की सारी मान मर्यादाएं, जो विचार हैं, वो सब छोड़ दिए हैं, अब कोई क्या कर सकता है। और वो जो संत लोग हैं, उनके साथ बैठ कर अपनी लोक लाज भी खो दी है। मतलब लोग ऐसा मानते थे कि उन्होंने अपनी कुल की पूरी जो मान मर्यादा है वो ख़राब कर दी है। संतों के साथ बैठकर उन्होंने अपनी लोक लाज, जो शर्म, हया, लज्जा स्त्रियों का गहना होती हैं, वो भी खो दी हैं। अंशुबन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैली गई आनंद फल होई। वो कहती हैं मैंने अपने आंसुओं से जो प्रेम रूपी बेल को उगाया था, उसे मैंने अपने आंसुओं से सींचा है, यानी कि उसमें पानी की जगह मेरे आंसू हैं। और अब वो समय आ गया है जब वो बेल है, यानी कि जो प्रेम रूपी बेल है, वो पूरी तरीके से फल फूल गई है और अब मुझे उससे आनंद के फल प्राप्त होने लगे हैं। यानी कि जो जिस तरीके से उन्होंने कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में अपने आप को रमाया था, अब उससे उन्हें आनंद प्राप्त होने लगा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। यानी कि जिस तरीके से दूध में मथनियाँ चला के बहुत प्यार से सिर्फ उसमें से मक्खन निकाल लिया जाता है और घी को छोड़ दिया जाता है, उसी तरीके से उन्होंने भी सिर्फ जो कृष्ण का प्रेम है उसे ले लिया है और जो बाकी समाज की जितनी भी कुरीतियाँ थीं, जितने भी उनके ऊपर बंधन थे, उन सभी को छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। उनका कहना है कि जो भक्त हैं उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जो ये दुनिया है इसे देखकर बहुत दुख होता है। जो मीरा है वो तो गिरधर यानी कि कृष्ण जी की दासी हो गई है और अब उसे कोई मोह नहीं है, सिर्फ कृष्ण का ही मोह है। वो कहते हैं जिस तरीके से ये जगत है, उस जगत को देखकर
मीरा को दुख होता है। वो ये सोचती है कि ये जगत क्या सोच रहा है। अगर वो किसी महान पुरुष से मिलती है तो वो खुश होती है, क्यों? क्योंकि उसे कुछ अच्छा मिलता है, और वो तो अब सिर्फ कृष्ण की दासी बन गई है, उसे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इनकी पहले पद में आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जो मीरा है कृष्ण को, उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया है। उन्होंने कहा है कि जिस गिरधर के सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है, बाकी दुनिया से मुझे कुछ नहीं करना। लोगों ने कहा कि मान मर्यादा खराब कर दी, अपनी कुल की प्रतिष्ठा खराब कर दी है, अपनी लोक लाज खो दी है, पर उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो प्रेम रूपी बेल बोई थी उसे अपने आंसुओं से सींचा है, और अब उससे उन्हें आनंद प्राप्त होता है, फल प्राप्त होते हैं। यानी कि अब उन्हें कृष्ण भक्ति से प्रेम हो गया है, उसी से उन्हें खुशी मिलती है। दूध की मथनियाँ में जिस तरीके से दही में मथनी डालकर सिर्फ घी निकाल लिया जाता है और जो उसका छाछ होता है, मठा होता है, वो छोड़ दिया जाता है, उसी तरीके से उन्होंने सिर्फ कृष्ण की भक्ति को ले लिया, वो प्रेम ले लिया है। और जब वो संतों को देखती हैं, भक्तों को देखती हैं, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। और जब वो इस जगत में देखती हैं जो इन दकियानूसी मान्यताओं पर आधारित है, तो उन्हें बहुत दुख होता है। अब इसका दूसरा पद है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची। लोग कहे मीरा मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, बिस्का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी अविनाशी। अब ये जो दूसरा पद है उसमें उनके उस समय का वर्णन किया गया है जब वो सारी लोकलाज त्याग कर कवियों के साथ रहकर वहाँ पर जो मंदिर हैं वहाँ पे कृष्ण भक्ति में रमी हुई थी। कहती हैं कि जो मीरा है उन्होंने तो पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के नाम पर नृत्य करना शुरू कर दिया, यानी कि वो कृष्ण की भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो गई हैं। उनका कहना है मैं तो सिर्फ नारायण को जानती हूँ, यानी कि भगवान को जानती हूँ, कृष्ण को जानती हूँ, और उन्हीं को जानते हुए मैं अपने आप में सच हो गई हूँ। मेरे ऊपर जो दोष थे, जो दोषारोपण किए गए, वो सब गलत हो गए। लोग कह रहे हैं कि मीरा बाबरी हो गई, यानी कि पागल हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मीरा ने कुल का नाश कर दिया है, कुल की मान मर्यादा खराब कर दी है, पर मुझे उस सबसे फ़र्क नहीं है, क्योंकि जब मैं श्री कृष्ण की हो गई हूँ तो मैं अपने आप में ही सच हो गई हूँ। मेरे ऊपर लगाए गए सारे दोष गलत हो गए। विष का प्याला राणा भेजिया, पीबत मीरा हासी। राणा का जो वर्णन है वो आपको मिल जाता है। राणा राजा थे। कुछ जगह कहा गया है कि वो उनके पति थे, कुछ जगह कुछ और माना गया है, तो एग्जैक्टली नहीं पता कौन थे। तो राणा ने जब विष का प्याला उनके लिए भेजा, यानी कि जहर भेजा, तो मीरा ने वो हंस के पी लिया, क्योंकि जब कुल की मान मर्यादा खराब हो रही थी तो जो राणा थे उनको लगा कि यदि इसकी मृत्यु हो जाए, मीरा जी की मृत्यु हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो उन्होंने जो विष उन्हें भेजा वो उन्होंने हंस कर पी लिया। उन्होंने कहा कि उनका मानना ये था कि मैं तो सिर्फ कृष्ण भक्त हूँ, और अगर मैंने प्याला पी भी लिया है तो भी मैं कृष्ण में ही जाकर समाहित हो जाऊंगी, कृष्ण से ही मिल जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। यानी कि जो मीरा के जो कृष्ण को मानती हैं, जिन्हें गिरधर नागर भी कहा गया, वो उनसे सहज ही मिल गए, यानी कि उनके साथ उनके इस तरीके से संबंध स्थापित मानती थी कि उनके लिए सब कुछ श्री कृष्ण ही हैं। उम्मीद करती हूँ ये दोनों पद आपको समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये जो दूसरा पद है इसका कुछ और अर्थ समझना है तो एक सॉन्ग है जो कि अनूप जलोटा जी ने भी गाया हुआ है, जिसके कुछ भाग मैं आपको बोल देती हूँ। मेरे द सॉन्ग इज़ अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। वो सॉन्ग है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
आप अगर वो सुनेंगे तो आपको इसका और अच्छी तरीके से अर्थ समझ आ जाएगा, क्योंकि ये जो भाषा है ये ब्रिज की भाषा है, इसमें थोड़ा सा पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। पर आप जो सॉन्ग है ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन सुनेंगे तो आपको ये पूरा जो दोनों पद हैं वो अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। धन्यवाद।